जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। हम लोग आज चलते हैं क्लास 12th की बुक हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर आत्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ का हम लोग महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन आंसर करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये जो सारे MCQ हैं वो पिछले कुछ सालों में पूछे जा चुके हैं और ये जो सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर हैं। हम लोग पहला यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है कि तहकीब ए हिंद किसकी आत्रा वृत्तांत है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि तहकीब ये हिंद क्या है, एक बुक का नाम है। किसका नाम है? बुक का नाम है। और ये देखिए, ये मैं भी आप लोग को ये बताने का कोशिश करता हूँ कि ये तहकीब का मतलब होता है किताब। तो तहकीब का मतलब क्या होता है? किताब। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन रह सकता है कि किताब ये हिंद किसकी आत्रा वृत्तांत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलबरूनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलबरूनी का क्या है? आत्रा वृत्तांत है। मैं यह भी बताने का कोशिश करने जा रहा हूँ कि यह देखिए, यह जो अलबरूनी है वो 1017 ईस्वी में 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के समय उज्बेकिस्तान से भारत आया था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी को परिवर्तन किया था। इसका राइट आंसर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि यही एक राजा था जिन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी क्या किया था? परिवर्तन किया था। यह 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ ही मैं यह तब बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ कि यह जो मोहम्मद बिन तुगलक है वह इसे इतिहास का सबसे विद्वान राजा माना जाता था, क्योंकि इसे 22 भाषाओं का ज्ञान था। साथ ही इसे विरोधाभास शासक भी बोला जाता है, क्योंकि यह बुद्धिमान के साथ साथ थोड़े बुड़बक भी था, बोल सकते हैं थोड़ा बकलोल भी था, क्योंकि यह बहुत ही अजब अजब निर्णय लेता था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। ये जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अलबरूनी जो था वो महमूद गजनवी के समय कहाँ पे आया था? भारत आया था। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2009, 11, 2014, 15, 18, 19 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये VVI आया, अब इसको लगा लीजिएगा, साथ ही से नोट भी कर लीजिएगा या फिर माइंड में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। देखिए, इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को कहाँ पे स्थित है? मोरक्को अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्या है? मोरक्को जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो कहाँ का रहने वाला था ये? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का रहने वाला था। कौन रहने वाला था? तो इब्न बतूता रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। साथ ही इब्न बतूता का एक प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। इसका एक प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। इन्होंने अपने कम उम्र में ही अपना देश को त्याग दिया था, अपना देश को जो छोड़ के और विश्व भ्रमण पर निकले थे। और इन्होंने भारत के साथ साथ चीन का भी यात्रा किया था। तो इन्होंने कब भारत आए थे? तो ये जो थे वो 1900 यह जो इब्न बतूता हैं वह 1300, यहाँ पे देखिए, वो 1333 ईस्वी को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पहुंचे थे। साथ ही इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुल्तान से दिल्ली की यात्रा उन्होंने कितने दिनों में की थी। तो मुल्तान से दिल्ली की यात्रा उन्होंने 40 दिन में पूरा किया था, और सिंध से दिल्ली 50 दिन में, और दौलताबाद से दिल्ली भी उन्होंने 40 दिन में पूरा किया था। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। साथ ही यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि ये इब्न बतूता किस शताब्दी में भारत आए थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी में। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे बोल रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। ये 2014, 2015, 17, 19 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है कि इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के तो रहने वाले ही थे, साथ ही इन्होंने अरबी भाषा में, किस भाषा में? अरबी भाषा में अपने जो यात्रा का विवरण उन्होंने दिया है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, ध्यान से देखिए कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ये कंपटीशन लेवल में भी पूछता है। तो 2014, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका राइट आंसर है फाहियान। गुप्त काल में, किस काल में? गुप्त काल में भारत आया था। इसका एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है फो क्योकी। इसका प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है क्या है? फो क्योकी। आगे हम लोग समझते हैं, देखिए यहाँ पे C नंबर में वेन सान है, ये भी एक चीनी यात्री थे। इसका जो पुस्तक का नाम है वो CQ की है, और यह जो है वह राष्ट्रकूट वंश के समय भारत आए थे। आगे हम लोग समझते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन कर दिया था। ये जो क्वेश्चन है दोबारा रिपीट हो गया, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर है क्या? राइट आंसर है कि मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे मोहम्मद तुगलक लिखा है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर की वास्को डिगामा। देखिए ध्यान से, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? तो ये 2012, 2017, 19, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 17 मई 1498 ईस्वी को यह केरल के कालीकट पर पहुंचा था। यह कहाँ का रहने वाला था वास्को डिगामा? वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। आगे हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि भारत की जिन 3 भाषाओं में ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बरूनी परिचित था। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन देखिए, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवाद, मतलब भारत का वैसे कौन सा 3 ग्रंथ है जो अरबी में अनुवाद हुआ था, उसका जो ज्ञान था वो अल-बरूनी का था। तो इसका राइट आंसर है संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं का जो ज्ञान था वो किसे था? अल-बरूनी का। तो अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। चलते हैं हम लोग आगे। मार्को पोलो, देखिए ध्यान से देखिए कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है वेनिस। देखिए इटली का एक वेनिस शहर है, वहीं का कौन रहने वाला था? मार्को पोलो रहने वाला था। वहीं से चलकर उन्होंने चीन और भारत की यात्रा की थी। तो यहाँ पे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चीन की खोज किसने की थी, मतलब चीन जाने वाला रास्ता की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो ने ही किया था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वे क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? नारियल और पानी। मतलब कि जो विदेशी यात्री जो भी भारत आते थे उन्हें नारियल और पान अजूबा लगता था, क्योंकि जो विदेशों में नारियल और पान का प्रचलन काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन भारत में आम बात है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? देखिए कि अल-बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह था। तो अल-बरूनी भारत की किस शताब्दी में आया था? तो 1100 कब? देखिए 11वीं शताब्दी में आया था। वो कब आया था अल-बरूनी? मोहम्मद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी को आया था। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को समझने में ये परेशानी होती होगी कि शताब्दी क्या होता है। तो 100 वर्ष का अंतराल को क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से आप समझिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 1000 है, और यहाँ पे 1000 के बाद क्या होगा? 1100 होगा। 1000 के बाद क्या होगा? 100 साल के बाद 1100। तो इसके जो बीच का गैप है, 1000 और 1100 के जो बीच का गैप है, कितने का गैप है? 100 साल का गैप है। 100 साल का गैप है। तो देखिए ध्यान से समझिए, 1000 से यह 1100 की ओर बढ़ रहा है। तो 10 से किसकी ओर बढ़ रहा है? 11 की ओर बढ़ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 11वीं शताब्दी। 1000 और 1100 के बीच की जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं? 11वीं शताब्दी। यही उल्टा हो जाएगा कि यदि यहाँ पे बोल दिया जाए कि 1100। देखिए ध्यान से 1100 और 1200 के बीच की स्थिति को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे, देखिए 11 से किसके नज़दीक जा रहा है? 11 से यह 1200 के नज़दीक जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं 12वीं शताब्दी। 1100 और 1200 के बीच में जो भी अंक आएगा, जैसे मान लेते हैं 1125 किस शताब्दी में पड़ता है? तो ये 12वीं शताब्दी में पड़ता है। जैसे अभी वर्तमान समय में देखिए 2000 है, मान लेते हैं 2022 चल रहा है, तो 2022 किस 200 सालों के बीच में चल रहा है? तो देखिए 2000 और 2100 के बीच में चल रहा है। तो इसलिए भी बोलते हैं कि वर्तमान में भी 21वीं शताब्दी चल रहा है, क्योंकि अभी 2022 है। तो 2022 किसके नज़दीक है? 2000 और 2100 के बीच में है। तो इसको क्या बोलते हैं? 21वीं शताब्दी। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी। देखिए बार शताब्दी का जिक्र आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को किस शताब्दी में आया था? मतलब किस शताब्दी में आया था? तो 12वीं शताब्दी में आया था। कि कौन शताब्दी में आया था? सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी में आया था। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो 1333 ईस्वी को, देखिए 1333 किसके बीच है? ये 1300 और 1400 के बीच में। तो ये किस शताब्दी का हो जाएगा? क्योंकि ये 1333 किसके करीब जा रहा है? 1400 के करीब जा रहा है, तो ये हो जाएगा 14वीं शताब्दी। क्योंकि जो इब्न बतूता था वो मोरक्को से चलकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कब आया था? 1333 ईस्वी, और इसी 14वीं शताब्दी में भारत आया था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए कि फारसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था, मतलब फारसवा बर्नियर है वो एक विदेशी यात्री था। वो भारत किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए
फ्रांसवा, तो फ्रा से चालू हो रहा है, तो फ्रांस से यहाँ पे कौन सा देश हो जाएगा, फ्रांस, क्योंकि पहला जो अंक है वो मिलता जुलता अंक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि इब्न बतूता के मुल्तान से दिल्ली की यात्रा कितने दिनों में पूरा हुई थी। इसका राइट आंसर है 40 दिन में। मैं एक बार और बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग, यदि मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुँच रही होगी तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, मुल्तान से दिल्ली, देखिए मुल्तान से दिल्ली और 40 दिन में यात्रा पूरा किया था। और सिंध से दिल्ली, सिंध जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक प्रांत है, जैसे भारत का एक राज्य कैसे है झारखंड या बिहार कैसे एक राज्य है, उसी प्रकार पाकिस्तान का एक राज्य है सिंध। वहाँ से सिंध से दिल्ली की यात्रा उन्होंने 50 दिनों में पूरा की थी। और दौलताबाद से दिल्ली की यात्रा 40 दिन में पूरा की थी। और ग्वालियर से दिल्ली 10 दिन में पूरा की थी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही यह भी ध्यान में रखिएगा कि जो इब्न बतूता है वो इब्न बतूता जो है वो अपने देश जो मोरक्को से चला था, तो वो फिर पुनः मोरक्को कब लौटा था, तो 30 साल बाद लौटा था। तो क्योंकि ये 1324 से प्रारंभ किया था, 1300, ध्यान से देखिए, 1324 से यह यात्रा प्रारंभ किया था विश्व भ्रमण पर, और कब पहुंचा था वापस अपना देश, 1354 ईस्वी में। ये ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से के काजी नियुक्त किया था। देखिए, काजी का मतलब होता है, जैसे वर्तमान समय में जैसे जज केस क्यों नहीं होता है, जैसे कि जज होता है ना कोर्ट में जाइएगा, तो जो एक बहुत ही जो न्याय देता है सबको, जो जज होता है, उसी को यहाँ पे काजी बोला गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था, तो इसी इब्न बतूता को नियुक्त किया था। क्योंकि ये जो इब्न बतूता थे वो बहुत ही विद्वान थे, कई भाषाओं का यह ज्ञान रखते थे। जैसे हो गया संस्कृत, पाली, प्रकृत, ये सारे जो भाषाओं का क्या था, इनको ज्ञान था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। और क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पहुंचा था। मैं ये आगे ही कवर करा चुका हूँ यह क्वेश्चन को। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर की तहकीब-ए-हिंद में किसके यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। यहाँ पे देखिए 2018 और 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। किसकी यात्रा वृत्तांत, अलबरूनी। मैं बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अलबरूनी जो था वो महमूद गजनवी के समय भारत आया था 1017 ईस्वी को। ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान से देखिए कि मेगास्थनीज कौन था। ये जो मेगास्थनीज था वो कौन था, तो यह एक क्या था, राजदूत था। देखिए ध्यान से देखिए, जो सिकंदर का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर एक ऐसा शख्स था जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने फतह करने का सपना देखा था, मतलब पूरे दुनिया को जीतने का सपना देखा था। और जिस समय, उस समय में, सिकंदर के समय में, मतलब कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, सिकंदर के समय, किसके समय, सिकंदर के समय उन्होंने एक सपना देखा था कि उन्होंने विश्व विजेता का सपना देखा था। और यह जो सपना था उसके मन में उसके जो गुरु अरस्तु थे, उन्होंने ही पैदा किया था कि तुम्हें पूरे विश्व को जीतना है। तो जो सिकंदर था, तो सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटस। उनके साथ, सेल्यूकस निकेटस के साथ जो मेगास्थनीज थे वो भारत आए थे। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किस रूप में, राजदूत के रूप में। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो मेगास्थनीज कौन था, एक राजदूत था। कहाँ का रहने वाला था, मैसेडोनिया का था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि किताब उल रेहला, यहाँ पे या इस प्रकार भी दिया जा सकता है, केवल रेहला भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो रेहला में इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। क्योंकि जो इब्न बतूता थे उन्होंने अपनी, उसका पुस्तक का क्या नाम था, किताब उल रेहला, या फिर रेहला ही बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो यह ध्यान रखिएगा, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। इब्न बतूता मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह मोरक्को का रहने वाला था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए ध्यान से। यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इब्न बतूता ने किया था, जो कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था। आगे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस आत्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मतलब यहाँ पे देखिए, एक फ्रांस का एक दार्शनिक था। कौन दार्शनिक था, मॉन्टेस्क्यू नामक एक दार्शनिक था। उन्होंने किसके आधार पर, किस बुक के आधार पर अपना एक सिद्धांत को दिया था निरंकुशवाद का। इसका राइट आंसर है बर्नियर का। बर्नियर कौन था, बर्नियर जो था वह 17वीं शताब्दी में फ्रांस से भारत आया था। इसके यात्रा वृत्तांत में मध्यकालीन भारत के सामाजिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण
जानकारी मिलती है। इसकी पुस्तक का नाम ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर था। ये इन्होंने मुगल काल में भारत आया था, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। जो देखिए, अब्दुल रज्जाक ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे क्या ली, प्रेरणा ली। तो इसका राइट आंसर है इब्न बतूता से, इब्न बतूता के बुक को पढ़ा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जा सकता है। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था। देखिए, आप लोग तो जरूर सुने होंगे दहेज प्रथा के विषय में। दहेज प्रथा जो भी वर्तमान समय में की बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। तो पहले सती प्रथा हुआ करता था। सती प्रथा क्या था, देखिए, यदि कोई भी पति पत्नी में यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस पति के चिता पे पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, जो काफ़ी दुख दर्द था। इसी को क्या बोलते हैं, सती प्रथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इब्न बतूता। देखिए, इब्न बतूता ने अपने आंखों से देखा था, क्या देखा था, सती प्रथा को देखा था और बेचारा वो मूर्छित हो गया था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए कि लाहौर में एक 12 वर्षीय, देखिए लाहौर जो कहाँ पे पड़ रहा है, यह अभी पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने का मार्मिक घटना का अपने आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया। तो इसका राइट आंसर है फ्रांसवा बर्नियर। ये फ्रांसवा बर्नियर कौन था, फ्रांसवा बर्नियर वो कौन था, तो यह फ्रांस का रहने वाला था। कौन था, फ्रांस का रहने वाला था। इसका एक पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए कि मोहम्मद इब्न जुजिये नामक एक क्या था, एक किसका नाम है, एक जो राइटर होता है ना, जो केवल लिखता है, उसी का नाम है। इन्होंने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इब्न बतूता। क्योंकि इब्न बतूता जब विश्व भ्रमण के बाद अपने जो देश मोरक्को लौटे थे, वहाँ पे उन्होंने मोहम्मद इब्न को क्या किया था, मोहम्मद इब्न को वहाँ के जो राजा थे उन्होंने नियुक्त किया था कि इब्न बतूता जो चीज़ भी विदेश से देख कर आए उसे एक बुक में लिख लिया जाए। और उस बुक का क्या नाम दे दिया गया था, उस बुक का क्या नाम दे दिया गया था, तो इसी का नाम क्या था, रेहला, जिसे हम लोग बुक या रेहला के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से पढ़िए कि किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया जाता है। मतलब कि प्राचीन समय में ऐसा कौन सा नगर था जिसका वर्णन अधिकांश यात्री हमेशा करते आए हैं। तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर का किला। ये काफ़ी फेमस है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया। तो इसका राइट आंसर क्या है, अलबरूनी। अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था, तो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का मतलब भारत में किस प्रकार अध्ययन करने में क्या क्या समस्याएं आती थी, उसका वर्णन अलबरूनी ने किया है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है क्या है, मार्को पोलो। क्योंकि ये मध्यकालीन में मतलब कि यह जो था वो कब भारत आया था, तो यह जो 17वीं शताब्दी के आसपास के कहाँ पे आया था, भारत आया था। और इसे मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज के नाम से कहाँ प्रसिद्ध है, कहा जाता है किसे, मार्को पोलो। मार्को पोलो वह व्यक्ति थे जिन्होंने चीन की खोज की थी। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखिए, 30वां क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, ध्यान से देखिए कि जैसे घोंसले को पंछी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने अपने यात्रा पर जाने हेतु अपना घर को छोड़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या था, कौन था, इब्न बतूता। कौन था, इब्न बतूता, जो मोरक्को से छोड़ दिया, मोरक्को को मोरक्को इसका स्थान का नाम था जहाँ से इब्न बतूता आए थे। उन्होंने अपने घर को छोड़कर विश्व भ्रमण पर निकल गए थे। पूरे 30 वर्ष, बताइए, अपने जीवन काल का लगभग 30 वर्ष उन्होंने बाहर व्यतीत किया था। तो इसका राइट आंसर इब्न बतूता था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। तो हुमायूं के दरबार में कौन था, देखिए हुमायूं के दरबार में ना ही अब्दुल रज़ाक आया था, ना ही अलबरूनी आया था, ना ही बर्नियर आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से,
क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखिए। यहाँ पे बोल रहा है आत्रियों का राजकुमार। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये पूछा नहीं लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यह जो कंपटीशन लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है जैसे कि बीपीएससी यूपीएससी वगैरह में इसे प्रीलिम्स में से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेनसांग। क्या हो जाएगा, वेनसांग। इसे आत्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं। इसका पुस्तक का नाम है सी क्यों की, और साथ ही यह चीनी यात्री था, मतलब चीन का रहने वाला था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या था, जहांगीर के दरबार में आया था। कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस। ये कितना वीवीआई क्वेश्चन है, इस बात को पता लगाया जा सकता है। 2009, 13, 16, 17 और 21 में पूछा गया है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 34 की ओर देखते हैं कि तंबाकू पर किस शासक ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जहांगीर ने क्या लगा दिया था, तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आगे हम लोग समझते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और साथ ही यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि आयना ए अकबरी किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर है अबुल फजल ने लिखा था। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।